pros and what are the cons of the branch? क्या अच्छी चीजें हैं, क्या not so great चीजें हैं about periodontics? अच्छी चीजें तो देखो, इट इज द मोस्ट प्रेवलेंट ओरल डिजीज इन इंडिया राइट नाउ. बहुत पेशेंट्स आते हैं. सेकेंड इज टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में दे वोंट स्पेंड 10 or 20,000 फॉर ओरल ट्रीटमेंट. दे आर लाइक 2-3 निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव 20-25 teeth. How much can an average BDS earn in India? After a 4 to 5 years of practice, he can earn आराम से. अगर ये सब एक MDS में है, how much can an MDS earn? MDS can earn आराम से. Hello friends, welcome to another episode of Pathfinders in Dentistry. We do this interview with people who have found their own path, जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, from scratch to the king or the queen of dental profession in their towns. So today we have Dr. Meeral Agarwal. Welcome, Dr. Meeral. Hi. And thank you so much for being a part of DBMC MDS Pathfinders. Quick introduction: Dr. Meeral has done her BDS from Government Dental College and Hospital, Ahmedabad in 2009. After that, she did not drop a year and immediately got into post-graduation in 2010 in MDS Periodontics from the same college. First attempt में आपने state exam निकाला and you got MDS Periodontics. क्या वो ट्रिक होती है डॉक्टर मीरल जिससे करके इंटर्न्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कर सकते हैं? कोई ट्रिक नहीं है. इट्स 100% हार्ड वर्क, पैशन. गिव योर हार्ट एंड सोल. भूल जाओ बाकी सब कुछ, खत्म. बस आप कितने अपने घंटे दो. पढ़ते थे? सॉरी, कितने घंटे पढ़ते थे आप दिन में? यार एक ऐसा था, मैंने तो एक बुक बना रखी थी. 16 hours was like the minimum hours and maximum I went to 18 hours per day. Per day. This Per is day. with internship schedule, with नहीं, your this was without internship. जब तक internship में थी, it was like 10-11 hours हो जाते थे. Okay. 10-11 hours with clinical internship? नहीं, विदाउट क्लिनिकल. क्लिनिकल में टाइम नहीं मिलता बिकॉज जीडीसी अहमदाबाद में बहुत पेशेंट्स होते थे. तो ओएस में तो इट वाज लाइक डिफिकल्ट पढ़ाई करना. बाकी ठीक है, नॉन क्लिनिकल आवर्स में तो अच्छा रहता था. अच्छे से आप पढ़ पाते थे. Yes. बट यू डिडंट वेस्ट एनी टाइम कॉलेज के टाइम पे भी, ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स भी आपने पढ़ा हाँ, अच्छे से? ओनली नवरात्रि वाज द फेस्टिवल जहां हमने एंजॉय किया था अच्छे से. उसके बाद लाइक नहीं, अब पूरा टाइम देना है. गुज्जू एंड से देन जब आपको एमडीएस पेरियोडोंटिक्स ऑफर हुई, व्हाट वर योर इमोशंस एट दैट पॉइंट? एक्चुअली जब इंटर्नशिप में थी, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू राइट एमडीएस पेरियो ऑन एवरी बुक आई यूज्ड टू स्टडी. तो पेरियो वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. एंड जब मुझे मिला तो आई लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. Okay. So as a periodontist, Dr. Meeral, now that you are practicing periodontia and implantology since 9-10 years now, what are the pros and what are the cons of the branch? क्या अच्छी चीजें हैं, क्या not so great चीजें हैं about periodontics? अच्छी चीजें तो देखो, इट इज द मोस्ट प्रेवलेंट ओरल डिजीज इन इंडिया राइट नाउ. मतलब यू नो दैट. तो Correct. बहुत पेशेंट्स आते हैं पेरियो के. मतलब स्केलिंग तो ऐसा होता है कि एवरी पेशेंट में you get to do it. Second, it is a conservative branch. You get to save your tooth. So that is the best part I love about Peru. Second is, यहाँ पर जैसे I'm in a Dahod, which is a town place. तो यहाँ पर उतना awareness education नहीं है patient. तो patient कब आता है? When there is grade 3 mobility या grade 4 restriction कि अब मेरा दांत बचाओ. भाई हम भगवान तो है नहीं कि दांत बचा लेंगे. Cons क्या है? What are the negatives which you think a person might not want to feel and take periodontics as a branch? बस यही है कि जब पेशेंट अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है, वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं अपने ओरल हेल्थ को. मतलब एटलीस्ट टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में जहां पर मतलब पेशेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते. दे वोंट स्पेंड 10 or 20,000 फॉर ओरल ट्रीटमेंट. दे आर लाइक 2-3 निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव 20-25 teeth. But do you think perio alone, stand alone as a branch, is good enough to run a practice? Yes, या फिर आपको जनरल डेंटिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी साथ में, या आपको कोई और स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट्री साथ में करनी पड़ेगी? Definitely, perio alone will not do until and unless you're having a good number of consultations clinic साथ में. अकेले अगर आप क्लिनिक खोलकर बैठे हो and you're planning to do perio is not enough.
आपको साथ में जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी एंड यू हैव टू कॉल स्पेशलिस्ट फॉर लाइक ओरल सर्जरीज एंड ऑर्थो के लिए आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे until unless you have गुड सर्कल और आप अच्छी कंसल्टेशंस कर रहे हैं, यू हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, तो आप खोल सकते हैं। खोल सकते हैं। ओके डॉक्टर मीरल, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के माइंड में होता है वो ये है कि हमने तो एमडीएस कर ली है, नाउ वी आर अ स्पेशलिस्ट, नाउ Yes. व्हाई डू आई वांट टू गो बैक एंड डू जनरल डेंटिस्ट्री? तो मैं अगर इसमें व्हेन यू कम इनटू प्रैक्टिस, तो व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन दैट? देखो, अगर आप एक क्लिनिक खोल कर बैठे हो राइट एंड उसमें 10 पेशेंट्स आ रहे हैं, 8 ऑफ देम विल बी ऑफ रूट कैनाल्स डेफिनेटली, तो आप ऐसे हर बार आप स्पेशलिस्ट को कॉल नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनका भी एक टाइम होता है एंड आप पेशेंट को बोलोगे नहीं मेरा स्पेशलिस्ट कल आएगा, दैट वो पेशेंट वोंट कम बैक बिकॉज अभी इतना कंपटीशन मार्केट में, ही विल गो टू अ सेकंड क्लिनिक कि भाई मेरा आज ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे पेन है, स्वेलिंग है, बेटर आई गो टू दैट क्लिनिक बिकॉज वो बंदा मुझे करके दे रहा है। सो अगर आप जनरल प्रैक्टिस में है तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, दैट इज माय करेक्ट। सो अगर आप कह रहे हो कि 80% पेशेंट्स रूट कैनाल के हैं, हाउ वुड यू रेट द ब्रांचेस ऑफ डेंटिस्ट्री एज पर द रेवेन्यू दे जनरेट? आई वोंट रेट द पर्सनल पैशन है, मुझे हमेशा से पेरियो करना था, तो आई वोंट से कि एंडो इज द नंबर वन या मेरा हस्बैंड मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो आई विल गिव एज पर रेवेन्यू कितना revenue रेवेन्यू होता है? individual. I would personally say it will depend on individual. If I'm working 11 to 12 hours, मेरा communication skill बहुत अच्छा है, मैं patients को अच्छे से convert कर रही हूँ, मैं एक सामने वाले BDS को अच्छे से कन्वर्ट कर पा रही हूँ कि वो मुझे पेशेंस दे, तो मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट से अच्छा छाप लूंगी, अच्छा उससे पैसे कमाऊंगी। तो मैं पर्सनली बोलूंगी कि एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पैशन, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका हैंडवर्क, उसका डेडिकेशन। नो ब्रांच इज प्रायोरिटी, कोई भी टॉप पे नहीं है प्रेजेंट। ओके, इट तो इट इज इवन इवन अगर आपने नॉन क्लिनिकल ब्रांच से किया है बट आपकी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी हैं, यू कैन बी अ मनी स्पिनर। आई वोंट टेक अ नेम, मेरा ही जूनियर है एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच में है, उसने ओडी ओपैथ से किया हुआ है, ओरल ओडी से किया है, मतलब उसने इतने सारे अपने सेंटर्स खोल रखे हैं सीबीसीटी, वो सिर्फ सीबीसीटी सेंटर्स में सीबीसीटी रिपोर्ट्स करता है, दैट्स इट, एंड ही हैज अ प्राइवेट क्लिनिक टीएमजे डिसऑर्डर्स के लिए, दैट्स इट, एंड बहुत अच्छा कर रहा है वो, ही हैज अ गुड नेम। Correct. Okay. So for you, branch doesn't matter. It's the Doesn't individual which matters. Okay. yes. So अगर किसी बच्चे के पास ऑप्शन है कि good branch in a not so good college versus a okay branch for his choice in a great college, तो उसे क्या चूज करना चाहिए? आई वुड गो फॉर द ब्रांच, अगर मेरा पैशन है पेरियो तो मैं नॉट सो गुड कॉलेज लूंगी बट आई विल गो फॉर पेरियो। अगर मेरा पैशन है एंडो या ऑर्थो, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ माय हस्बैंड, ही वाज ऑल इंडिया 14th रैंक बट उसे ऑर्थो ही करना था, उसने मैमसी ड्रॉप किया, उसने जयपुर ऑर्थो ड्रॉप किया, ही टुक ऑर्थो इन अहमदाबाद क्योंकि उसका पैशन था और उसे गुजरात में ही सेटल होना था, तो उसने अपना वो सब सोच कर ही चोज जीडीसी अहमदाबाद। Correct. Very good. That's great. Okay, so in dentistry, yeah, especially in branches like periodontics and orthodontics, क्या आपको लगता है इट्स अ लिटिल रिस्की करियर और अ रिस्की प्रोफेशन, कंसिडरिंग कि जितना हम क्रॉस ओरल कंटामिनेशन या स्पेशली जब से कोविड है, व्हेन वी नो दैट कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीजेस इज वेरी वेरी हाई, डू यू थिंक इट्स अ रिस्की करियर? डेफिनेटली इट्स अ रिस्की करियर, कोविड ठीक है, आई पर्सनली मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन डेज, सो इट इज अ डेफिनेटली रिस्की प्रोफेशन, नो डाउट्स। But do other professions like medicine and pediatrics, they also share the same Yes, risks? almost same, but we are on a higher level compared to them. Okay, okay, because of proximity to the patient. Exactly. Okay, all right. Uh, so how was your journey in college in BDS, MDS? Any toxicity you felt in your BDS or MDS? Not exactly toxicity. I would say Gujarat is a मतलब very safe place to stay. Being a girl, मुझे कभी ऐसा कुछ harassment या कुछ भी नहीं हुआ. And toxicity ठीक है. It was like workload definitely, patient load definitely, you can say that. But not exactly any other kind of harassment. And my BDS, MDS journey both were superb. I enjoyed a lot. And that was the best experience or best chapters of my life.
All right. Okay. So, Dr. Meera, but since you were a resident in the same college for a very long time, और आपने एग्जाम्स हमेशा बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ दिए होंगे, बिकॉज गुजरात, अहमदाबाद Yes. हैज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस. नहीं, डू गवर्नमेंट यू तो थिंक, एक ही या, गुजरात में। हाँ। Jamnagar and Ahmedabad are government, and Ahmedabad around lot of colleges. Do you think there is a difference in teaching between government and private colleges? And if yes, why? Why is there a difference in teaching or patients? What is the difference? Or is there no difference? Definitely, yes, there is a difference because जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड दे डोंट कॉस्ट, मतलब पैसे बिल्कुल कॉस्ट नहीं करते पेशेंट से। तो इन जीडीसीएच वी यूज्ड टू गेट अ प्लेथोरा ऑफ पेशेंट्स। मतलब मंडे ट्यूसडे तो ऐसा होता था हमें लंच करने का टाइम नहीं होता था, इतनी ओपीडीज होती थी हमें। और पेशेंट्स प्रेफरेंस से तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द बेस्ट। उन्हें कोई बस नहीं भेजनी पड़ती है पेशेंट्स बुलाने के लिए, खुद ही इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं। टीचिंग में भी यस, बिकॉज जीडीसीज में टीचर्स आर द बेस्ट। वो इंटरव्यूज कर कर आते हैं, एग्जाम्स देकर आते हैं, तो वी गेट द बेस्ट ऑफ फैकल्टी इन टीचिंग में भी। तो बेस्ट एक्सपीरियंसेस होता है, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। बाहर निकलते ही यू कैन ओपन अप योर क्लिनिक्स, यू वोंट गेट दैट डिफिकल्टीज। Okay, so it's easier to start your practice immediately if you come out of the government यस। college. Okay. आजकल देख रहे हैं लेकिन डॉक्टर मीरल, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड अ रेजिडेंट्स लाइफ. काफी मतलब बहुत तरह का स्ट्रेस होता है. मतलब अब वर्क स्ट्रेस कह लीजिए, वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छे से नहीं होता है. कभी कभी रेजिडेंट्स आर आस्क्ड टू वर्क बियॉन्ड देयर कॉलेज आवर्स इन दी प्रोफेसर्स क्लिनिक्स. और काफी कम है अब, ये पहले ये ट्रेंड बहुत ज्यादा था. तो डू यू थिंक रेजिडेंट के प्रोफाइल के लिए या रेजिडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग? डेफिनेटली करना चाहिए, और वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है यार। आई टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई प्रोफेसर अपनी क्लिनिक पे बुला रहा है तो इट्स अ गुड साइन। आप अपना 3 आवर्स में आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है, आप बाहर आकर उस एक्सपीरियंस को और तो आप जितना स्ट्रांग बनो, बिकॉज लाइफ इज नॉट गोइंग टू गेट इजी आफ्टर कंप्लीटिंग योर रेसिडेंट, इट इज गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट। सो रेसिडेंट्स में आप जितना सीख सको, जितना बटोर सको, ले लो उतना, rather than getting stressed up, rather than आप उसको पॉजिटिवली लो यार, कि मुझे सीखने को मिल रहा है और ये मेरे को ही काम आएगा फ्यूचर में। उस एटीट्यूड से आप आगे बढ़ो। तो आई वुड से दैट इंडिविजुअल शुड गेट स्ट्रॉन्गर इन द रेसिडेंस। Correct, correct. Absolutely right. Okay. Uh, so, how much practical skills you've already answered that a lot of practical skills are given to you in the residency, जिसके basis पे आप immediately अपना clinical practice start कर सकते हो. But how much financial literacy is offered in a government college as compared to a private college? क्या आपको अपने कॉलेज, अपने क्लिनिक स्टार्टअप के फाइनेंसेस और उसको कैसे चलाना है, ये सारी नॉलेज भी मिलती है व्हेन यू आर डूइंग योर बीडीएस और एमडीएस? नहीं, ये हमें नहीं मिलती, ये हमें खुद लेनी पड़ती है। वही मैंने बोला ना, जैसे आपने बोला अभी प्रोफेसर्स बुलाते, तो ये आप क्लिनिक्स पे जाते हो, नॉट इवन प्रोफेसर्स, आप अपने एक्स्ट्रा टाइम पे आप जाओ क्लिनिक्स में, देखो, खुद बटोरनी पड़ेगी। वो कोई भी कॉलेज में आपको नहीं सिखाई जाएगी, बिकॉज वहां पर जो होता है वो कॉलेज लाइफ सिखाई जाती है, कॉलेज रेसिडेंसी सिखाई जाएगी। वो आपको प्राइवेट नहीं सिखाएंगे कभी कि आपको प्राइवेट क्लिनिक में ऐसे खोलना है, ऐसे चेयर लेना, ऐसे पेशेंट से पैसे लेने हैं, ऐसे डील करना है। नो, दे विल नेवर टीच यू। वो आपको इंडिविजुअली ही सीखना पड़ेगा। आप जो एक्स्ट्रा आवर्स है आप उसमें क्लिनिक्स जाइए, आप सीखिए उससे। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो पीजी के साथ ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है? यू नेवर थॉट ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब या एनी अदर काइंड ऑफ कॉर्पोरेट चेंज जैसे आजकल ट्रेंड है? फ्रेंकली व्हेन डिड यू स्पीकिंग, डिसाइड? आई वाज मोर इनटू टीचिंग। मुझे टीचिंग करना था, बट मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर मनु, उनका पहले से ही फोकस था कि मुझे अब किसी के अंडर काम नहीं करना। इज अ बनिया एंड ही वांटेड टू ओपन हिज ओन बिजनेस। तो उसका तो माइंड पहले से ही सेट था, और उसने मतलब फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले ही जगह वगह सब ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया था। एंड ही वाज लाइक मेरे को तो खोलना है। आई डिड ट्राई, बट इतना सैचुरेशन था, कोई अच्छा जॉब पेइंग नहीं था। देन मेरा ट्राई जब सब खत्म हो गया, ही डिड अलाउड मी कि तू अपना कर ले, पूरा ट्राई कर ले अच्छे से, तुझे कहीं मिल रहा हो, मुझे कहीं मिल रहा हो, तो हम जॉब करते हैं। बट कहीं मिला भी नहीं, और फिर देन ठीक है, हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लिया। बट डू यू थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आप किसी के अंडर ना करें? डेफिनेटली इट वाज अ ब्लेसिंग, और मैं हमेशा मानती हूँ कि भगवान जी अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। Okay, okay. All right. So, how much money is it
needed to start your own practice in a city like Dahod, which is I think a tier 2 tier 3 city in Gujarat. तो यहाँ पर अगर आपको अपनी सिंपल सी प्रैक्टिस शुरू करनी है, कितना पैसा चाहिए? हमने जैसे रेंट पे स्टार्ट किया था ना, विद 1 chair आरवीजी, हमें 5-7 लाख लगे थे 5 to 7 in 2014. Yes. Okay. Then we kept on expanding. Okay. धीरे-धीरे. Okay. And इसमें it includes the permissions जो आपको Everything. water everything. Yes. Okay. Any special license or any special permissions जो dental clinic को start करने के लिए चाहिए होती हैं? एक तो अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है स्टेट डेंटल काउंसिल का, एक अपना जीपीसीपी का रजिस्ट्रेशन फॉर वेस्ट पोल्यूशन, और एक हाँ एटॉमिक रेडिएशंस का चाहिए जो हमारे एक्सरे से आता है, और एक अभी नया, बिकॉज गुजरात में वो जो फायर का वजह से हुआ था, तो एक फायर सेफ्टी अब और नया चालू हुआ है, तो एक वो और लगता है अभी. ओके, सो ये 3-4 परमिशंस आपको लेके देन यू कैन स्टार्ट योर एक प्रैक्टिस. नगर पालिका का जो भी होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो एक और लेना. Okay. Do you think MDS is important for a flushing practice or BDS is enough? Again, I would say depends on individual. वैसे तो BDS भी enough है if you have a good communication skill, good hand, good power, you can. But at present, I would say MDS is important because patients are educated. वो reviews पढ़कर आते हैं, वो आपकी degree देखते हैं. तो MDS is like a cherry on the cake. You should do it. It should be done. Okay. Why did you choose Dahod as a place for starting up your practice? Because you were both from Ahmedabad. You had done your post graduation in Ahmedabad, a tier 1 city, which is like almost the capital of the state, versus Dahod, which is a lesser, as in the paying capacity wise. Yeah, of course, the expenditure is less in such cities. But what made you choose Dahod as a place to settle? बेसिकली माय हस्बैंड इज फ्रॉम दाहोद, तो हम लोग दाहोद इसलिए चुना बिकॉज 15 ईयर से ही वाज आउट, मतलब वो फैमिली से बाहर रह रहे थे, तो ही वांटेड टू स्टे विद हिज फैमिली. फर्स्ट रीजन तो वही था. सेकंड वाज दाहोद वाज इजी, लाइक हमें प्लेस ढूंढने में जो हमारा क्लिनिक था वो बहुत इजी रह गया बिकॉज हमें फैमिली सपोर्ट मिल गया था. देन उसके पेरेंट्स के बहुत नोन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाफ दाहोद नोज हिज फैमिली, तो वो हमें बहुत सपोर्ट रहा. वहां अहमदाबाद में वी डिडंट हैड एनी रिलेटिव्स. हमें जगह ढूंढने में, हमें वहां पर अपना नाम करने में अराउंड 10 to 11 years लग जाते. वहीं यहाँ पर हम विद इन 1 to 2 years वी सेटल डाउन. तो दैट वाज द रीजन कि हमने दाहोद को चुना. So connect is very important. Connect is very important. Yes, connections are very important. Yes, because अगर आप एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करोगे, इट विल ब्रिंग 10 more patients. माउथ टू माउथ बहुत होता है, पर माउथ टू माउथ के लिए भी हमें पेशेंट्स चाहिए, कनेक्शंस चाहिए. Correct. Okay, so for the connect factor, आपने you chose this family. He is more of a family person. Okay. So अगर मैं आपसे broadly पूछूं डॉक्टर मीरल की, students are usually disappointed when they get dentistry. Okay, हम भी हुए थे अपने टाइम पे, but हमारे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी. आज अगर कोई स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो रहा है when he is getting dentistry and not getting MBBS, should he be disappointed? Is it right? या should he be happy that चलो मुझे जो at least I'll be a doctor and I will be earning? देखो इनिशियली तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, आई टू वेंट थ्रू इट, तो वो होगा, बट देन एक्सेप्टेड. डेंटिस्ट्री इज अ वेरी गुड ब्रांच, मतलब डेंटिस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी गुड. बहुत कुछ है सीखने को, जस्ट नॉट द डॉक्टर की डिग्री यार, इट्स आर्टिस्टिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एवरीथिंग. आप इसमें से बहुत कुछ कर सकते हो. यू मतलब लाइफ इज नॉट द एंड यार, बहुत कुछ कर सकते हो. यू शुड नॉट डिसअपॉइंट, एक्सेप्ट इट. और अगर आपको नहीं हो रहा है देन गिव योर 1 more year, मतलब नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लो फिर एमबीबीएस के लिए. बट अगर एक्सेप्ट करना है तो पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, बहुत कुछ है सीखने के लिए भी और उसको करने के लिए भी. How much can an average BDS earn in India? मतलब एवरेज बीडीएस इन टर्म्स ऑफ एवरेज कम्युनिकेशन स्किल, एवरेज हैंडवर्क इज, Everything is average. he can, after a 4 to 5 of years of practice, he can earn aram से 2 to 3 lakhs Per month? per month, aram से. Okay, with a little bit of skills and little bit of communication skills, 4 to 5 lakhs even a BDS can earn.
आराम से, मतलब उसमें होना चाहिए वो पैशन, मतलब अपडेट होने का, नई लर्निंग्स करने का, वो सब उसमें होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और एक गुड हैंडवर्क होना चाहिए, you can आराम से। एंड व्हाट अबाउट एमडीएस? अगर ये सब एक एमडीएस में है, हाउ मच कैन एन एमडीएस अर्न एमडीएस कैन अर्न आराम से 7 6 7 lakhs आराम से, पर मंथ? 4 to 5 years ऑफ प्रैक्टिस, यस। All right. Okay. Okay. How much does a periodontist earn in India? देखो वो भी अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैशनेट, कितना कंसल्टेशंस कर पा रहा है, कितना वो खुद के क्लिनिक को टाइम दे पा रहा है। अगर वो एक एवरेज भी कर रहा है ना, आई वुड से 4 to 5 lakhs तो आराम से, इफ इज डूइंग इम्प्लांट्स, इज डूइंग सर्जरी, यस, आराम से। All right. Okay. Since you've mentioned that Dr. Manop is an orthodontist and you are a periodontist, so this combination of husband wife being in the same profession, especially dentistry, do you think is a it's a boon? It's a better combination than a dentist and a non-dentist spouse. आई वुड से इट्स अ बेटर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम दोनों साथ में क्लिनिक संभालते हैं। व्हेन ही गोज आउट फॉर कंसल्टेशन, आई एम द वन मैनेजिंग द क्लिनिक। और कभी जैसे उसकी ऑर्थो में सर्जरीज वगैरह होती है, तो ही डोंट नीड टू कॉल एन स्पेशलिस्ट, मैं वहां अवेलेबल रहती हूँ, आई मैनेज द थिंग्स। तो इट्स अ बिग एडवांटेज, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आई एम अ सोशल बर्ड, मैं बहुत सोशल हूँ। तो फिर मैं, मनोप है क्लिनिक पे तो मैं भाग जाती हूँ फिर के, ठीक है चलो, ही विल मैनेज द थिंग्स। So it's an Hmm. advantage. It's an advantage. Okay. Um, हाउ डू यू अपग्रेड योर प्रैक्टिस? अगर आपको लगता है कि चलो अब 4 5 महीने 6 महीने हमने सेम सेम काम कर लिया है, नेक्स्ट, सो हाउ डू यू अपग्रेड? बाय अटेंडिंग सीडीईस, हम लोग बहुत अटेंड करते हैं। हम लोग देन कुछ हैंड्स ऑन वगैरह होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो हम लोग करते हैं। देन मनोज गोस ऑन कंसल्टेशन, उसकी बहुत ज्यादा कंसल्टेशन, तो ही इज लाइक बहुत एंथू है वो चीजों के लिए। वो बात करता रहता है कि तूने क्या नया लिया, तूने क्या नया सीखा। तो वो चीजें वो पूछ कर आता है, एंड इज वेरी क्यूरियस, आकर मुझे बोलेगा कि तू पढ़ इसके बारे में, वी विल बाय दिस थिंग, वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग्स। तो हम इसके थ्रू बहुत अपडेटेड रहते हैं। Okay, okay. Do you think a dentist can also be an entrepreneur? डेफिनेटली, हम लोग खुद एक, मतलब डेंटिस्ट्री तो कर ही रहे हैं, साइड में भी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह में भी काफी एक्टिव रहते हैं। अगर कुछ अच्छा प्रॉपर्टी है तो भी इन्वेस्ट इन दैट, इन अच्छे हो रहे हैं तो भी सेल इट। तो हम लोग ये साइड में भी करते हैं डेफिनेटली, और You होना keep भी चाहिए। investing. यस। Correct, correct. Uh, one last question, Dr. Meeral. A lot of females in dentistry, बहुत सारी females है. Okay, but अगर आप clinical practice में देखो तो it's male dominated. ज़्यादातर male हैं. Females are less. What do you think is the reason for this? इट्स वेरी सिंपल रीजन, फीमेल्स, मतलब मुझे ऐसे बायस नहीं होना चाहिए, बट आई पर्सनली थिंक दे गो इनटू डेंटिस्ट्री बहुत पैशनेटली आएंगी, बट देन उनका फाइनली एक मैरिज हो जाता है विद द नॉन डेंटिस्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, देन दे हैव बेबीज, तो दे विल सेटल डाउन विद द बेबीज, बिकॉज उनके हस्बैंड जो है वो नॉन डेंटिस्ट हैं। तो वो क्लिनिक से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, दे विल गिव प्रायोरिटीज टू देयर फैमिलीज एंड किड्स। वही मेल इसलिए डोमिनेंट होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन, उन्हें कमाना है, घर में ब्रेड एंड बटर लाना है, तो इसलिए वो Hmm. डोमिनेंट रहते हैं। फीमेल्स वही, ठीक है, एक स्टेप बैक, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, हस्बैंड कमा रहा है तो दे टेक अ स्टेप बैक। तो दिस इज द मेन रीजन। Hmm. 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 Okay, thank you so much for your inputs, Dr. Miral. I think for the BDS students or even the MDS students who are listening to this, it'll give them a lot of confidence in the career that they have chosen. Before we wind up, I think दो चीजें और बची हैं हमारे पास. A quick rapid fire. The only rules here are the first answer that comes to your mind, वो आपको बताना है unfiltered. Okay. ओके, What is the best advice that you've got till now? जस्ट डू गुड थिंग्स, कर्मा कम्स बैक। आप जितना अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा ही होगा एट द एंड। Okay. What is the worst advice somebody has given you? बस 12th कर लो, एक डॉक्टरी में एडमिशन ले लो, लाइफ सेट है। बीडीएस कर लो, लाइफ सेट है। एमडीएस कर लो, लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती, बॉस करना पड़ता है। परपेचुअल झूठ जो है दुनिया का. Okay. What would you choose? 100 crores in your bank or 5 sports cars?
यार मैं बनिया, you're asking wrong person, wrong question. Definitely 100 crores. I would invest और Okay. 5 गाड़ियां तो मैं वैसे ही खरीद लूंगी. Okay. How many times in a year do you think you should take a break or you take a break? I would prefer one international vacation, one national vacation, or 2-3 टुच्चू पुच्चू vacations. Is that practically possible Yes, it's practically possible. Yes. at this जब stage of ठीक है, career? at It's least one possible. international and one national vacation is तो possible. Okay. At what point in your career do you think you will stop working? Oh, I'm that's the not going to saturation point stop. where you. I'm not going to stop until and unless my body is going to give up. I'm going to work. And after that also, I'm going to help people with teaching or something like that. I'm not going to stop. Okay. What is your goal in life? My goal is to like travel the world, have a peaceful life और अच्छा पैसा हो बैंक में. Happy, खुश रहो. That's it. जितना help कर सको कर लो यार. What is your definition of acha paisa? How much is that अच्छा acha पैसा paisa? नहीं नहीं, एक बनिए से you cannot ask what is the definition of अच्छा पैसा. Okay, makes sense. What is your favorite way to relax? My ways, I go for a walk with my friends और मनु किसी को भी पकड़ो, go for a walk. That is the best relaxation for me. Okay. What is the average number of hours you work in a day? In a typical working day, how many hours do you Mm, work? 6 to 7 hours maximum. 2 7 hours. Okay. Uh, what is your secret hobby? It's not a secret, but I love dancing. You love dancing. Okay. All right. Who's been your inspiration in life? My parents and Manu. 3 people? Yes, All of them. Okay. all of Okay. them. What entrepreneurial advice would you give to the young doctors who are listening to you? I would say that one mistake that I have made is मैंने investment बहुत early age से नहीं start किया because उतना मुझ में financial literacy नहीं था. You people start as soon as 10 रुपए से शुरू करो, start investing जब भी आपके पास हो. Correct. Very nice. Happiest moment in your life? Happiest. Okay, there are two, I guess. When RF came, मतलब जब वो born हुआ था, Manoj was shooting and tears were like flowing. So that was, and second when I got into MDS. Yes, these two are the happiest moments. All right, Dr. Meera, that brings us to the end of rapid fire. Uh, as we part, what is the last advice that you would want to give to your fellows and your juniors who are listening to you, I would especially the NEET aspirants? give your 100%, put your soul and heart, you will never fail. Trust me, it will take time, but trust God's plan. हमारे प्लान से 100% better उनका प्लान है. बस just give your 100%. Full efforts, no talent, nothing. 100% hard work. All right. Thank you so much for sparing your precious time and giving us those precious time of yours, Dr. Meera. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Chal. Bye bye.